Hello बच्चों myself Shiv from Lucknow and today I am going to take your second class of polynomial। ये हमारी polynomial की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम ले चुके हैं जिसका वीडियो अपलोड है और जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा तो वो प्लेलिस्ट में जा करके पहली वीडियो देख लें। पहली वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो फिर ये सेकेंड क्लास आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि इस क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं टॉपिक। पहला टॉपिक जो हमारा कवर होगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड आवर सेकेंड टॉपिक इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड थर्ड वन इज द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। और फिर देखते हैं कि अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ डिस्कस करेंगे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px। मैं ऑलरेडी आप लोग को पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इस x का मीनिंग क्या होता है। px, p फॉर पॉलिनोमियल एंड x मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x। कोई ना कोई जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो किसी ना किसी वेरिएबल में होते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल अभी जो हम लिखेंगे उसका वेरिएबल x होगा, मीन्स ये पॉलिनोमियल केवल x पे डिपेंड करेगा। अगर कोई यहां पे हम दूसरा वेरिएबल ले ले तो अगर ये x का वेरिएबल है मीन्स अगर ये x में पॉलिनोमियल है तो दूसरे वेरिएबल से इसका कोई मतलब नहीं होगा, वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन वॉच। तो यहाँ पे इस x का बहुत मीनिंग होता है। आगे चल के आप लोग क्लास 11th में जब पढ़ोगे तो वहां पे fx टाइप का इस तरीके से लिखा होता है, ये फंक्शन होता है। यहाँ पे हम लोग फिलहाल फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट पॉलिनोमियल। सो सपोज दैट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब ये जो कि x का पॉलिनोमियल है, x में पॉलिनोमियल है, तो जैसे जैसे x की वैल्यूज हम चेंज करेंगे वैसे वैसे इस पॉलिनोमियल की भी वैल्यू चेंज होगी। भाई इस पॉलिनोमियल की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी और ये पॉलिनोमियल डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग x को चेंज करेंगे वैसे वैसे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है बच्चों, तो सपोज दैट हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। वी आर चूजिंग वैल्यू ऑफ x इज 1। सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे आप 1 पुट कर दीजिए, बात खत्म। सो 2 ये x है, x के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1। सो 1 स्क्वायर प्लस 3 यहां पे x है, इसके प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए। और ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें x नहीं है तो कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10। सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 इज 10। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3 2 3 एंड सो ऑन। करना क्या है, चलिए मान लेते हैं x इक्वल टू 2 पे हमें फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 2 एट द प्लेस ऑफ x। तो क्या हो जाएगा, यहां x है, x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। यहां पे यहां पे x है, 3 था, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 2, x के प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया और प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, तो कितना हो गया 4 2 जा 8 प्लस 6 प्लस 5, कितना आ गया है 8 6 14 और 5 19। So the value of this polynomial is at
x equal to 2 is 90. तो इसी तरीके से we will get different values at different places of x. So is that clear बच्चों? मैं अब इसको रफ कर रहा हूं. कंसाइज वे में अगर हम लोग बात करें कि हमें अगर कोई पॉलिनोमियल px गिवन है, सो द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट एनी वैल्यू ऑफ x, मान लेते हैं वो अल्फा है, ठीक है, वेयर अल्फा इज द एनी वैल्यू ऑफ x, अल्फा शुड बी रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट अभी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते नहीं होगे. So value of this polynomial at x equal to alpha will be equal to p alpha. P alpha will be the value of this polynomial at x equal to alpha. ठीक है. अब यहां पे px कुछ भी हो सकता है हमारा, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल या nth डिग्री पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है. हमको करना कुछ नहीं है, जितनी डिग्री होगी, जो पावर होगी, उसको ऐसे कंसीडर करके हम सॉल्व कर लेंगे. बस अगर x में पॉलिनोमियल है तो x की प्लेस पे उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे. ठीक है बच्चों. तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो चलिए इसको देखते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को आप सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल भी कह सकते हो. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल. बच्चों वीडियो नाइट में शूट कर रहा हूं तो हो सकता है कि थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो, थोड़ा उतना अच्छा क्लियर ना आ रहा हो, क्योंकि काफी लेट नाइट हो रहा है तो नाइट में शूट कर रहा हूं. ठीक है बच्चों. सो चलिए, सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज आल्सो नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड इसको आप रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो. रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. बट यहां पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों नहीं आ गया भाई? यही नेम क्यों प्रेफर किया गया? इसके पीछे क्या लॉजिक है? जीरोज यहां पे जो आया है आखिर उसका क्या मतलब है? ठीक है बच्चों, तो वो चलो हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं. भाई कोई भी पॉलिनोमियल हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री. सपोज दैट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है y इक्वल टू px. ओके बच्चों, px, यहां पे y क्यों आ गया भाई? इस px को पूरा हमने y एज्यूम कर लिया, एक नया वेरिएबल y कंसीडर कर लिया. मान लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल हो गया 2x माइनस 3. तो अब हम px इक्वल टू 2x माइनस 3 लिखे या y इक्वल टू 2x माइनस 3 लिखे, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग. ओके बच्चों. सो यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये पॉलिनोमियल x में ही है. तो ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ y इक्वल टू 2x माइनस 3, लीनियर पॉलिनोमियल. क्यों लीनियर है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है. तो जब हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, अभी हम आगे सीखेंगे ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया जाता है, बट फिलहाल मैं यहां पे बना दे रहा हूं. ये कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, एंड दैट इज द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल y इक्वल टू 2x माइनस 3. ठीक है बच्चों. तो अब ध्यान से देखिएगा, एक हमें स्ट्रेट लाइन मिली है और ये लाइन यहां पे x एक्सिस को कट कर रही है. तो यहां पे x एक्सिस को कट कर रही है, तो यहां पे x की तो कोई वैल्यू होगी, मान लेते हैं x1 है. क्या है? x1 है. बट ये ओरिजिन है हमारा 0 0. क्लास 9 में आप लोगों ने प्लॉट करना पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे तो सीखा होगा. तो यहां पे x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या हो जाती है? 0. सो द वैल्यू ऑफ y विल बी एट दिस पॉइंट विल बी 0. अब y कह लीजिए, या हमारा जो पॉलिनोमियल है y इक्वल टू px भी बोल सकते हो. ठीक है, बिकॉज y एंड px आर सेम, इक्वल. सो दिस पॉइंट इज नोन एज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. 0 क्यों आया है उसकी कहानी आप समझ चुके होंगे कि आखिर यहां पे हम इसका नाम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यों लिए. ठीक है, क्योंकि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो
पॉइंट होता है जहां पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मीन्स y की वैल्यू या px की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, सो यू कैन डिफाइन बच्चों, zeros of the polynomial is the value of the variable of that polynomial where the value of the polynomial become 0। मैं लिख दे रहा हूं, so you can define zeros of the polynomial। zeros of the polynomial is the value of the variable of that polynomial where the value of the polynomial become 0। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि zeros of the polynomial का मतलब उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वो सारी वैल्यूज जहां पे वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता हो, जहां पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती हो। ठीक है, आप इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। अब बच्चों, एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं या कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ zeros of polynomial will always be equal to the degree of the polynomial। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल, तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक प्लेस पे कट करेगा। ठीक है, सो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सिर्फ एक होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 डिग्री होती है। इट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल कट द एक्स एक्सिस एट 2 प्लेसेस। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल विल कट द एक्स एक्सिस एट 3 प्लेसेस एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो जितने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है उतने ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। और ग्राफिक, अगर हम लोग ग्राफिकल वे में समझना चाहें तो जितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उतने ही प्लेसेस पे उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। अभी बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इसके बाद अगली क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर एक जनरल वे में हम बात करें, मान लेते हैं y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हम एक फार्मूला बनाना चाहें, भाई अगर आपको सॉल्व नहीं करना है डायरेक्टली, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। उस पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर दिए, ax प्लस बी इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व फॉर x, यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू ax इक्वल टू माइनस बी, सो x विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके बच्चों, सो देयर इज द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यू कैन फाइंड आउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बाई learning this formula। b is the constant term, upon a is the coefficient of x, coefficient of x। पर ध्यान रखिएगा, this formula is valid only for linear polynomial। और मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको मेथड पता चल ही गया है तो डायरेक्ट आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जनरल में अगर एक ग्राफ बनाए y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, माइनस बी बाई ए पे। ठीक है, सो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए मीन्स the graph of this polynomial will cut the x axis at x equal to minus b by a। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए आप इसको। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, हम अपना पिछला एग्जांपल ही लेकर के चल रहे हैं। लेट
एनी पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 3x माइनस 2। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आप लोग को ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर आपको ड्रॉ करना है। स्टेप्स मैं यहाँ सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लेते हैं हमारे पास केवल पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 दिया हुआ है, तो इस पी एक्स को आप रिप्लेस करके y ले लीजिए, y इक्वल टू 3x माइनस 2। Here y and x both are variable, but x is dependent variable and y is independent variable, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, हमारी पहली क्लास में हम उसको बता चुके हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हमारे 2 रोज और जितने भी आप कॉलम्स लेना चाहे ले सकते हैं। नीचे y, ऊपर x, इनकी वैल्यूज हमें लेनी है। अब मैं पहली क्लास में आप लोग को बता चुका हूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल हैं, और आपको अभी मैंने बताया कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम अपने पास से कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो आप x की कई सारी वैल्यूज ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ -2, -1, 0, 1 और 2। कोशिश करिएगा कि x की वैल्यूज नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव हर तरीके का लें, ठीक है। और ऐसी वैल्यूज चूज करिएगा जिससे y की जो वैल्यू हमें निकल के आने वाली है वो डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए, तो उससे हमें ग्राफ ड्रॉ करने में काफी आसानी होगा। तो एट x इक्वल टू 2 हम लोग पीछे सीख चुके हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। तो एट x इक्वल टू -2 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, ओके। तो करना क्या है, y या आप चाहो तो इसको p2 भी लिख सकते हो। एट x इक्वल टू -2 वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल p-2, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो y ना लिखना चाहो तो आप px ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है भाई, x के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, -2, ठीक। इस x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, -2। यहाँ माइनस था ही, वो है ही, वही 2। सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा 6, प्लस इंटू माइनस, -6 -2। तो हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू -8, ठीक। एट x इक्वल टू -2 y इक्वल टू -8। सिमिलरली एट x इक्वल टू -1 हम फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, p-1, या y आप ले लीजिए। करना क्या है, x के प्लेस पे आप -1 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, -3 -2 एंड दिस विल बी -5। and at x equal to 0 value of y will be, x के प्लेस पे आप 0 पुट करोगे, 3 इंटू 0 0 0 -2 -2, तो y आ गया हमें -2, ठीक है। एंड एट x इक्वल टू 1, इधर कर दे रहा हूं, एट x इक्वल टू 1 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू p1 भी आप नोट कर लीजिए, 3 इंटू 1 -2 दैट विल बी 3 -2, y इक्वल टू 1, ओके बच्चों। सिमिलरली एट x इक्वल टू 2 भी आप फाइंड कर सकते हो। एट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू p2 एंड दैट विल बी 3 इंटू 2 -2, सो y विल बी इक्वल टू 3 2 6 -2 4, ठीक है। अब क्लास 9th में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, वहां पे कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज, इन सब चीजों की जानकारी शायद आपको हो। मैं यही मान के चलता हूं कि उसकी जानकारी आप लोग को होगी, ठीक है। और इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे हम आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट सब इसके फाइंड कर लेते हैं। भाई जब x -2 है तो y कितना है, -8, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं, -2, -8। एक कोऑर्डिनेट हमें ये मिल गया। ऐसे जब x इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू -5 है, तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, -1, -5। एक कोऑर्डिनेट हमें ये मिल गया, ठीक। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या मिल गया, 1, 1। एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया। और x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -2 है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -2।
इतने सारे कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लिए, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना है, ठीक है बच्चों। यहां चाहे तो टेबल में वैल्यूज लिख लीजिए भाई, x इक्वल टू -2 पे y हमें -8 मिला है, -1 पे -5 मिला है, 0 पे -2 मिला है, और 1 पे कितना आया वैल्यू, y1 आया है, और 2 पे क्या मिला है हमको, 4 मिला है, ठीक है। ये टेबल आप कंप्लीट कर लीजिए तो काफी आसानी होगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, तो इनके कोऑर्डिनेट में यहां साइड में लिख ले रहा हूं। ये हो गया -2, ये -8, ये -1, ये -5, ये 0, -2, दैट इज 1, 1 एंड इट इज 2, 4। कोऑर्डिनेट के बारे में आप लोग को जानकारी होगी, ठीक है। जनरली ये x, y जो पेयर्स होते हैं इनको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, where x is the value on x axis and y is the value on y axis। x को हम लोग बोलते हैं एब्सिस और इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। इनके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो, ठीक है बच्चों। हम आज यहाँ यही मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करना आते हैं, दैट इज ओरिजिन 0,0, ठीक। अब आप चूज कर लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे आप कोई स्केल ले लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ पेपर पे क्या होता है, छोटा होता है। अगर हमें ज्यादा बड़ी वैल्यूज मिल जाए तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्केल चूज कर लेते हैं कि मीन्स 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 5 यूनिट या 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है। जैसे आपकी जरूरत हो उस हिसाब से आप वहां पे वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये -2, -8 है, दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस एंड दैट इज द नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक। -2, -8 मीन्स आप x की वैल्यू नेगेटिव साइड में लोगे तो ये -2 हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग हम चले जाएंगे यहाँ पे, मान लेते हैं कहीं हमें -8 मिल गया, ठीक है। ये -8 हो गया तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट हो गया -2, -8, ठीक है। इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे बेटा, चूंकि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है और बोर्ड पे इतना आसान नहीं है कि ग्राफ बनाया जा सके, तो आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिएगा, ठीक है। प्लॉट करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मिले या इस तरीके से मिले, ये नहीं आएगा, सॉरी, ये जो हमारा पॉइंट होगा नेगेटिव में है, -2, -8। तो अगर आप यहाँ -2 ले रहे हो तो सपोज दैट यहाँ कहीं -8 आएगा, ठीक है। तो पॉइंट हो जाएगा -2, -8। इसी तरीके से अगर आप -1, -5 की बात करो तो मान लेते हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा -1, -5, ठीक है। और 0, -2 मीन्स x जब 0 है तो y -2 है, ठीक है। यानी ये पॉइंट हमारा 0, -2 हो जाएगा। एंड 1, 1 यहाँ कहीं आ जाएगा, एंड 2, 4 यहाँ कहीं आ जाएगा। बाकी अगर आप लोग को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। तो मैं एक ग्राफ पेपर मंगा करके ला करके उस पे आप लोगों को प्लॉट करना अच्छे से सिखा दूंगा। वैसे क्लास 9th में आप लोगों ने पॉइंट्स प्लॉट करना सीखा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मींस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहाँ है। भाई जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये, यहाँ पे कोई वैल्यू अगर आप एक बार प्लॉट कर लोगे ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को, उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करोगे तो फिर आप ग्राफ में देख लीजिएगा कि किस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करती है। जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगी वही होगी वैल्यू या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, तो आई थिंक अब आप लोगों को ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल प्लॉट करना आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। इसमें अगर
कुछ समझ ना आया होगा, कोई चीज अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका दोबारा से वीडियो बना करके या उस चीज को क्लैरिफाई कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बारे में सीखेंगे। क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, सो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट एनी पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, चूंकि इसकी डिग्री 2 है तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे कितने होंगे? 2 होंगे। पीछे अभी मैंने बताया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल टू दी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, तो इसके 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे जब हम सॉल्व करेंगे। वैसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप फैक्टराइज करते रहोगे क्लास 9th में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप फैक्टर किए होंगे तो उनके 2 सोल्यूशन निकल के आते रहे होंगे। वही सोल्यूशन हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, बस इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर होता है? इक्वेशन में हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, और पॉलिनोमियल हमारी सिंपल एक एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, बट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना ही पड़ता है। ओके, तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 2 प्लेस पे कट करेगा। ठीक है, इसके 2 तरीके के ग्राफ होते हैं और इसका जो ग्राफ होता है वो कर्व शेप में होता है, ऐसे। इस कर्व को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस को 2 प्लेस पे कट कर रहा है। अब वो 2 प्लेस कहीं भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, वहां से सॉल्व किया होगा, तो उसके सोल्यूशन दोनों पॉजिटिव भी आते होंगे, दोनों नेगेटिव भी आते होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी मिला होगा, और कभी कभी दोनों सोल्यूशन उसके इक्वल भी मिले होंगे, दोनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे भी हो सकते हैं। दूसरा क्या है, ऐसे भी हमें मिल सकता है, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला एंड अपवर्ड ओपन पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड ओपन पैराबोला कब मिलता है? जब हमारा a इज ग्रेटर देन 0, मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें अपवर्ड ओपन पैराबोला मिलता है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला में कब मिलता है? जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a इज लेस देन 0, मीन्स नेगेटिव हो, तो हमको डाउनवर्ड ओपन पैराबोला मिलता है। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और तीसरा, आप सोच सकते होंगे कि इसके जो रूट्स हैं यहाँ पे, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2 प्लेसेस पे कट कर रहा है, वो क्या होंगे? ठीक है, वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उनके बारे में हम पॉलिनोमियल को देख करके ही बता सकते हैं। पॉलिनोमियल में सिंपली आपको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना है, बस। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पे कंडीशंस में नोट कर दे रहा हूं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमको पॉजिटिव मिली, देन पॉलिनोमियल having 2 distinct zeros of polynomial, या आप रूट्स भी बोल सकते हो या सोल्यूशन भी बोल सकते हो। मीन्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो उस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। मीन्स, ठीक है, it will cut x-axis at 2 distinct places.
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके बच्चों, एंड इफ, ऊपर लिखता हूं, ये वाला मैं डायग्राम रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एंड इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। भाई ऐसा नहीं हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तब तो वो दो डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे कट करेगा। अभी मैंने ग्राफ बना के बताया भी है। ठीक है, ये देखिए दो डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे एक्स एक्सिस को। ठीक, चाहे ऐसे कट करे या ऐसे कट करे, बट कट ये दो प्लेसेस पे कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तब क्या होगा, तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक प्लेस पे कट करेगा, सिर्फ एक प्लेस पे कट करेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा। यहां पे तो 0 पे कट कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूं। आप ऐसे कर सकते हो, तो देखिए सिर्फ एक प्लेस पे कट कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली कट ये दो प्लेसेस पे कर रहा है, बट दोनों प्लेस कंसाइड है, दोनों प्लेस एक ही है। ठीक है, तो यहां पे जो दोनों सोल्यूशंस होंगे उसके, वो दोनों सोल्यूशन इक्वल होंगे। तो आप यहां पे नोट कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन हैविंग टू इक्वल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये मत कहिएगा कि एक ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। 2 डिग्री इक्वेशन है तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दो होंगे, दो ही होंगे। ठीक है, बट वो दोनों इक्वल होंगे। अभी हम आगे इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मीन्स वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, कट के एक्चुअली टच करेगा, यहां पे कट नहीं करता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट इज पॉलिनोमियल will touch the x-axis at one point। ओके बच्चों, जब दोनों रूट्स या दोनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल होते हैं तो वो कट नहीं करता है, वो टच करता है। ओके बच्चों, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो दो होंगे, बट दोनों इक्वल होंगे। अभी हम एक एग्जांपल भी लेकर के आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज अब आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अभी इसमें बहुत सारे केसेस हैं, बट हम वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बता दिया है, अगर यहाँ पे डिस्कस करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो बच्चों, अब आज की वीडियो यहीं तक। अब मैं वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है मुझे लग रहा है, इसलिए अब आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, ठीक है बच्चों, अगर चीजें समझ में आई होंगी तो उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर या सब्सक्राइब जब करते हो तो इससे हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हम लोग और अच्छा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। और अगर कोई चीज ना समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसमें जो रह गया है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, अभी यहाँ मैंने थोड़ा सा बस बताया है, और इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रह गई हैं। ठीक है, वो हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।